हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनबोरिंग एकेडमी। बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हार्ट के बारे में, पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ हार्ट देखा, थोड़ा सा मैंने ब्लड प्रेशर के बारे में जिक्र किया था। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने केवल इतना बताया था कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, कैसे ब्लड प्रेशर को नापा जाता है, जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस यंत्र से ब्लड प्रेशर को नापा जाता है उसको क्या कहते हैं। बेटा उसको बोलते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फेग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। आजकल जो है डिजिटल स्फेग्मोमैनोमीटर आने लगा है। डिजिटल ब्लड प्रेशर को नापने के कई तरह के इंस्ट्रूमेंट आने लगे हैं। पहले जो हमारा इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था वो कुछ इस तरह से हुआ करता था। ये देखिए जो है ये हमारा स्फेग्मोमैनोमीटर हुआ करता था। ठीक है, पेन लाओ भाई। ये देखिए ये हमारा स्फेग्मोमैनोमीटर है। ठीक है, ये हमारा स्फेग्मोमैनोमीटर है। इसमें देखिए हम कल बात कर रहे थे इसी स्केल की। ये देखिए यहाँ पर ये जो है इस पर स्केलिंग होती है। ये एक ट्यूब है, इसमें इसी में जो Hg होता है पारा इसी में रहता है। ठीक है, जिससे हमने बोला था ना कि इसकी यूनिट जो होती है वो mmHg में नापा जाता है। थोड़ा सा हम अपने पेन का कलर चेंज कर लेते हैं बेटा। कलर यहीं से तो चेंज हुआ था भाई। अभी भी हो रहा है यार। उससे नहीं होगा सर। नहीं कल चलाए थे। चलिए देखिए कोई बात नहीं, कलर नहीं चेंज हो पाया। देखिए हम लोग बात कर रहे थे स्फेग्मोमैनोमीटर की। ये है स्फेग्मोमैनोमीटर। इसमें एक कप होता है जिसको डॉक्टर पेशेंट के हाथ में रैप करता है। ये वो कप है। ये जो है ये वो कप है जो हाथ में डॉक्टर पेशेंट के हाथ में रैप करता है। ये जो है इसको ये स्टेथोस्कोप की तरह होता है। इसको आपके हाथ पे रख करके और कप को बांध देता है, टाइट कर देता है, और फिर ये पंप होता है जिससे कि प्रेशर को पंप करता है, प्रेशर लगाता है, हवा भरता है इस कप में, जिससे कि आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनके ऊपर दबाव पड़े, जिससे उनके अंदर जो ब्लड बह रहा है, जो फ्लो कर रहा है, उसका प्रेशर पता चले। तो वो इसको तब तक दबाता रहता है जब तक इस ट्यूब के अंदर जो लिक्विड भरा है वो एक लिमिटेड ऊंचाई तक पहुंच जाए। जैसे जो हमने बताया था कि एक नॉर्मल पर्सन का जो बीपी होता है वो 120/80 होता है, यानी 120 और 80 का होता है। 120 से ऊपर भेज दिया जाता है दबा के, और फिर रोकने के बाद फिर देखिए ये जो पंप है, पंप में एक छोटा सा नॉब लगा होता है। उस नॉब को धीरे धीरे डॉक्टर खोलता है, धीरे धीरे, बहुत स्लो। ठीक है, तो जब खोलता है तो ये जो Hg ऊपर गया था वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है, और नीचे आते आते एक बार जितना भी हाई ब्लड प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा
उस रेंज पे जब पहुंचेगा Hg तो धीरे से आवाज़ करेगा, धीरे से खट से आवाज़ करेगा, उसको जो है डॉक्टर मेज़र कर लेगा कि 140 है, 125 है, जितना भी है मैक्सिमम। फिर वो आता जाएगा धीरे 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 धीरे, ये जो है आ रहा है, और जैसे ही मिनिमम जो ब्लड प्रेशर है उस पर जब पहुंचेगा तो क्या वहाँ पे एक बार फिर से आवाज़ आएगी खट की, और उसको भी वो मेज़र कर लेगा डॉक्टर, और इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख करके दे देता है। ठीक है, तो ये ब्लड प्रेशर के बारे में, ब्लड प्रेशर बात किया था हम लोगों ने, एक बार फिर बात कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर क्या है कि ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स में, ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स के वॉल्स पे जो प्रेशर लगता है उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। क्या है ब्लड प्रेशर? द प्रेशर exerted by blood on the wall of blood vessels, ब्लड वेसल्स के ऊपर, ब्लड वेसल्स के दीवार पे ब्लड के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। शॉर्ट में उसको लोग बीपी कहते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? ठीक है, द प्रेशर जनरेटेड बाय द हार्ट ऑन ब्लड। अब ये ब्लड प्रेशर कहां से डालता है उसकी वॉल पे? भाई जितने प्रेशर से हार्ट ब्लड को पंप करेगा, जितने प्रेशर से हार्ट ब्लड को पंप करेगा उतनी ही तो प्रेशर से ब्लड फ्लो करेगा ना ब्लड वेसल्स में, तो उतने प्रेशर से ब्लड फ्लो करेगा, यानी कि उतनी ही प्रेशर से ब्लड वेसल्स की वॉल पे प्रेशर डालेगा। इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, यानी कि एक्चुअल में जो प्रेशर लग रहा है ब्लड वेसल्स पे वो ब्लड का नहीं है। एक्चुअल में वो प्रेशर जो है वो हार्ट के द्वारा लगाया जा रहा है। किसके द्वारा लगाया जा रहा है? हार्ट के द्वारा लगाया जा रहा है। भाई जैसे आप किसी चीज़ को थ्रो करते हो, किसी पत्थर को फेंकते हो, तो पत्थर अपने ही आप थोड़ी ना जा रहा है। पत्थर में जितनी एनर्जी हमने भर दी है उतनी दूर तक पत्थर जाएगा, उतनी दूर तक गेंद जाएगा, और जाने के बाद वो ऑटोमेटिक रुक जाएगा। या ऊपर हम फेंकते हैं तो जितनी एनर्जी हम भर देते हैं उस पत्थर में, जब तक वो एनर्जी रहती है उस पत्थर में या उस बॉल में, तब तक वो ऊपर जाता है। जैसे एनर्जी शून्य होता है वो नीचे आने लगता है। ठीक है, तो जो प्रेशर ब्लड में लग रहा है, ब्लड जो प्रेशर लगा रहा है ब्लड वेसल्स के ऊपर, वो ब्लड का खुद का प्रेशर नहीं है, वो प्रेशर हार्ट के द्वारा डाला गया है। हार्ट जितनी तेजी से पंप कर रहा है ब्लड को, उतनी तेजी से ब्लड फ्लो कर रहा है। वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स क्या है? इन अदर वर्ड, द फोर्स दैट द ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। अभी मैंने इसके पहले आपको ऊपर लिखा ना डिफिनेशन, ऊपर डिफिनेशन लिखा था, वही चीज यहां बोल रहा है कि इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्या? द फोर्स दैट द ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स के ऊपर जो ब्लड का प्रेशर लग रहा है उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फेग्मोमैनोमीटर। पहले ही बोल चुका हूं मैं आपको। इट इज ऑलवेज टेकन ऑन ब्रैंकियल आर्टरी ऑन अपर आर्म। कहां पे? ऑन अपर आर्म। तो देखिए डॉक्टर कहां लगाता है? यहां लगाता है कप को, यहां नहीं लगाता है, यहां लगाता है। दोनों हाथ में, कहीं चाहे इस हाथ में चाहे इस हाथ में, यहां पर लगाता है। यहां पे ब्रैंकियल आर्टरीज होती हैं। बिकॉज इट इज एट द हॉरिजेंटल लेवल ऑफ द हार्ट। क्या होता है? देखिए हार्ट कहां पे है? हार्ट हमारा यहीं पे ना, हार्ट हमारा यहीं पर है। तो हमारा ये जो आर्म आ रहा है कहां पे आ रहा है? आर्म हार्ट के पैरेलल आ रहा है, हार्ट के बराबर आ रहा है।
तो यहाँ से नॉर्मल प्रेशर पता चलेगा, यहाँ से नॉर्मल प्रेशर पता चलेगा। नॉर्मल का मतलब क्या, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर से ब्लड को पंप करेगा हार्ट, वो पूरा प्रेशर यहाँ पे हमारे लगेगा। अब अगर मान लीजिए कहा जाए कि पैर के थाई में क्यों नहीं लगाया जाता, पैर के थाई में अगर लगा देंगे नापेंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ से ब्लड को आते आते यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा ना, प्रेशर यहाँ तक आते आते कम हो जाएगा। पहले आप जब किसी चीज़ को ऊपर फेंकते तो बहुत तेज़ी से जाता है, फिर क्या हो जाता है, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है। तो उसी तरह से चूंकि हार्ट के पैरेलल में है ये वाला पार्ट, इसलिए यहाँ पे कप को लगाया जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इट इज ऑलवेज टेकन ऑन ब्रैंकियल आर्टरीज ऑन अपर आर्म बिकॉज इट इज एट द हॉरिजेंटल लेवल ऑफ द हार्ट। ठीक है, दस इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेजिबल। तो क्या होगा भाई, जब यहाँ पे है इसके बराबर है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, वो नहीं लगेगा, जीरो के बराबर होगा। भाई जब यहीं से हम चीज़ जो फेंक रहे हैं तो जब हमारे हाथ में है तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है। भाई हमारे हाथ में है तो वो हमारे हाथ में है, अभी कोई फोर्स उस पर नहीं लग रहा है। वो जब हम उस चीज़ को छोड़ेंगे तब ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगेगा ना। जैसे मैं इस पेन को पकड़ा हूँ तो यहाँ पे भी जीरो है ग्रेविटेशनल फोर्स, तभी ये रुकी है। जैसे छोड़ देंगे हम ये पेन नीचे गिर जाएगा, और जैसे नीचे गिर जाएगा तो तब उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ लगेगा, इसलिए वो नीचे गिरा है। ये कुछ हो रहा है इसमें। ठीक, तो बीपी हैज टू लिमिट्स। बीपी के यानी ब्लड प्रेशर के पास दो लिमिट है। क्या, एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है और एक डायस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या है। यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर जब हार्ट का चैम्बर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी जब आर्किल या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो प्रेशर ब्लड में, ब्लड वेसल्स में लग रहा है, उसको कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहा जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर। एक बार फिर से समझिए, सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, हार्ट का जो चैम्बर है आर्किल वेंट्रिकल जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब ब्लड फ्लो करता है वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में, उस समय जो ब्लड का प्रेशर होता है ब्लड वेसल्स के ऊपर, उसको कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहा जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। और जब हार्ट रिलैक्स करता है, हार्ट का चैम्बर जो है भी आर्किल वेंट्रिकल है, वो जब रिलैक्स करते हैं यानी कि अपने ओरिजिनल पोजीशन में जब आते हैं, उस समय जो प्रेशर ब्लड वेसल्स पे लगता है ब्लड का, उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। तो देखा जाए तो ब्लड प्रेशर में दो यूनिट है, एक सिस्टोलिक प्रेशर और एक डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर देखते हैं क्या है, अपर लिमिट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, अपर लिमिट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। ये देखिए 120/80, तो ये जो 120 है ये अपर लेवल है। क्या है, जो 120 है ये अपर लेवल है। और दूसरा क्या है, जिसको एसबीपी कहा जाता है, अपर लेवल को एसबीपी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। व्हाइल द लोअर लिमिट इज कॉल्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डीबीपी, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये देखिए, ये आपका लोअर लिमिट है, इसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ये देखिए सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर इट मेजर्ड बिटवीन व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, अभी बताया ना मैंने कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, यानी कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है
तो उस समय क्या होगा, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इट इज मेजर्ड बिटवीन व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ये देखिए ब्लड वेसल दिखाया गया है, ये जो है ये आपका या हमारा जिसका भी कह लीजिए ये ब्लड वेसल है ना। आर्टरीज की ब्लड वेसल्स की वॉल जो होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर से ब्लड बहता है। ठीक है, ये प्री हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, नॉर्मल। पहले ब्लड क्या होता है, पहले नॉर्मली बह रहा है, लेकिन जब क्या होगा, जब पंप होगा ब्लड हार्ट के द्वारा तो उसको बोलेंगे प्री हाइपरटेंशन। यानी कि जब पंप होगा पहली बार जब प्रेशर लगेगा तो उसको प्री हाइपरटेंशन कहेंगे, और फिर हाइपरटेंशन। ठीक है, तो प्री हाइपरटेंशन में प्रेशर ज़्यादा होगा, प्री हाइपरटेंशन में प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, देखिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट बीपी रिकॉर्ड ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है, कार्डियक साइकिल क्या है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जब हार्ट का एक चैम्बर यानी आधा पार्ट, एक आर्किल एक वेंट्रिकल जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाता है तो उसको कहा जाता है एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में, 0.8 सेकंड। अब फिर अगले 0.8 सेकंड के बाद फिर से वही चीज दोहराया जाएगा। तो साइकिल मतलब क्या, साइकिल का मतलब एक चक्र है ना। यहां से मान लीजिए हार्ट कांटेक्ट करना शुरू किया, यहां से आया और यहां तक 0.8 सेकंड लगा है ना, फिर यहीं से चलेगा, फिर 0.8 सेकंड लगेगा। तो ये बार बार चलता रहता है ना, ये ऐसे बार बार चलता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता रहता है 0.8 सेकंड के बाद, तो उसी को कार्डियक साइकिल कहा जाता है। ठीक है, it can be defined as the pressure inside an artery during ventricular systole contraction in a normal adult man. Value is about 120 mmHg। अभी मैंने लिखा था ना 120 mmHg। mmHg क्या है, मिलीमीटर पारा, Hg का मतलब है पारा, मरकरी। ठीक है, तो वो उसकी यूनिट है। जैसे हम किसी सामान को तौलते हैं तो वो किलो में तौलते हैं, ग्राम में तौलते हैं, है ना। सोना चांदी को तौला जाता है तो मिलीग्राम में तौला जाता है। ऐसे जब ब्लड प्रेशर को नापा जाता है तो वो किस में नापा जाता है, mmHg में नापा जाता है। किस में नापा जाता है, mmHg। ठीक है, Hg किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि जो अभी आपको मैंने स्पेग्मोमैनोमीटर दिखाया था उसमें जो नापते हैं ब्लड प्रेशर को, देखते पता करते हैं कि कितना है, उसमें पारा भरा रहता है ना। अब तो डिजिटल आ गया है ना। आप पहले देखते होंगे जब बुखार उखार डॉक्टर नापता था ना तो थर्मामीटर होता था, थर्मामीटर को मुंह में जीभ के नीचे रखवा देता था, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट जे कहता रखे रहो, फिर निकाल के देखता था तो वो उसमें रेड कलर का पारा रहता था, वो ऊपर चढ़ता था, मैक्सिमम जितना होता था बताता था कि कितनी डिग्री सेल्सियस है आपका टेम्परेचर। या कहता था कि आर्म के पिट में ऐसे लगवा देता था, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी गर्मी होती है, हाईएस्ट गर्मी होती है टेम्परेचर, तो ऐसे जो है लगवा करके देखता था तो उसमें पारा भरा रहता। तो वो क्या नहीं देखता था, ऐसे करके देखता था तो जो रेड कलर का पारा रहता था वो ऊपर, उसमें स्केलिंग होती थी, ज़्यादा बताता ना कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, 98 डिग्री सेल्सियस है आपका बुखार। तो ये mmHg में नापा जाता है, किसमें, mmHg में नापा जाता है। और हाईएस्ट जो ब्लड प्रेशर होता है एक नॉर्मल पर्सन का वो 120 mmHg होता है। कितना, 120 mmHg होता है। ठीक है, डायस्टोलिक, क्या, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, जब हार्ट रिलैक्स करे, हार्ट जब रिलैक्स करे तो उसको कहा जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये होता है कितना, नॉर्मल पर्सन में 80 mmHg, कितना, 80 mmHg होता है। ठीक है, DBP
DPP is the minimum pressure, कम से कम प्रेशर recorded in a cardiac cycle. It can be defined as the pressure inside an artery during ventricular diastole. Ventricular diastole यानी रिलैक्सेशन, जब वेंट्रिकल क्या होती हैं, वेंट्रिकल जब रिलैक्स होती हैं, वहाँ पे क्या था, आरिकुलर, ठीक है. इट मार्क्स द प्रेशर ऑन द ब्लड व्हेन वेंट्रिकल्स आर इन डायस्टोल, यानी रिलैक्स जब होती हैं तो क्या होता है, इन अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग इट्स वैल्यू इज अबाउट 80 mmHg. जब वेंट्रिकल्स डायस्टोल होती हैं, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आती हैं, उस समय ब्लड का जो प्रेशर होता है ब्लड वेसल्स के ऊपर वो मिनिमम होता है. और वो मिनिमम कितना होता है, 80 mmHg. कितना होता है, 80 mmHg. BP is normally written as SBP over DBP, यानी कि बताया ना मैंने 120/80 बताया था मैंने, है ना पिछले लेक्चर में, कि ये क्या है, ये सिस्टोलिक प्रेशर है और ये डायस्टोलिक प्रेशर है. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के रूप में लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल द ब्लड प्रेशर ऑफ अ नॉर्मल एडल्ट मैन इज 120/80, है ना. इट मीन्स दैट दिस इज SBP इज दैट इज दिस हिज SBP इज 120 एंड DBP इज 80 mmHg. ठीक है. देखिए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इफ द प्रेशर इज हायर देन दिस लिमिट, क्या है, अगर प्रेशर 120 से ज़्यादा है और 80 से भी ज़्यादा है तो वो कहलाएगा हाइपरटेंशन. क्या कहलाएगा, अगर 120 और 80 से ज़्यादा है, 120 और 80 से ज़्यादा है, यानी 125 या 125, 85 या 90 हो जाए तो इसको कहा जाता है हाइपरटेंशन. क्या कहा जाता है, हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन है ना, कहते हैं ब्लड प्रेशर ज़्यादा है भैया, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, इन जनरल डॉक्टर तो बताता है कि आपका BP बढ़ा है, लेकिन अगर वैसे कोई पढ़ा लिखा आदमी हो तो उससे बोलता है ना हाइपरटेंशन है. तो यानी कि ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन का नाम लिया गया है तो समझ लो तुरंत कि ब्लड प्रेशर बढ़ा है. कहते नहीं भैया बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो ज़्यादा का मतलब क्या, हाइपर. हाइपर मतलब एबव, इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, है ना. हाइपरटेंशन इज कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल. क्या होता है, हाइपरटेंशन क्यों होता है, हाइपरटेंशन के कई रीज़न हो सकते हैं. एक तो जब कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहा हो तो उस समय ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ना. आप देखिए दौड़ते हैं तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो आप हार्ट जो है तेज़ी से धड़कता है ना. तो जब तेज़ी से धड़केगा तो उसमें ब्लड बहुत तेज़ से बहेगा ब्लड वेसल्स में, तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, है ना. आप बहुत तेज़ से दौड़ के आइए और अपना BP नपवाइए तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा ब्लड प्रेशर. दूसरी चीज़, जब अचानक से आपको कोई दुख की चीज़ पता चले कि आपका कोई बहुत प्रिय आदमी था, उसका एक्सीडेंट हो गया, उस समय आप हाइपर हो जाएंगे, तो उस समय भी ब्लड वेसल्स आपका BP आपका बढ़ जाएगा. और भी कारण है जो आजकल हो रहा है. आज का जो डाइट है, डाइट की वजह से जो है फैटी चीज़ बहुत लोग खाते हैं, तो डाइट की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं. उनके अंदर जो उनका जो स्पेस है वो कम होता जा रहा है ना. कहते हैं फैट जमा हो गया, फैट जमा हो गया. पेट निकल आता है, क्यों निकल आता है, फैट जमा होने की वजह से. कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना होगा, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया. तो जब भाई मान लीजिए इतना होल है, इतना होल मान लीजिए कि ब्लड वेसल्स में है, इतना ज़रूरी है, इतना होना चाहिए तो ब्लड आराम से आता जाता है. लेकिन जब इसकी दीवार के अंदर फैट जमा हो गया
तो क्या हुआ, उसका होल कम हो गया, स्पेस कम हो गया। तो जब स्पेस कम हो गया तो क्या होगा, आसानी से जा पाएगा ब्लड, आसानी से नहीं जा पाएगा। जब आसानी से नहीं जा पाएगा तो वो धक्का मुक्की करेगा, और धक्का मुक्की करे तो इस पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, है कि नहीं। मान लीजिए ये कमरा है, ये रूम है, और इस रूम में मान लीजिए कि 50 लोग बैठने भर का है, 50% आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती कहा जाए ना, भरो इसमें, 50 नहीं भैया और आएंगे 10, जैसे आजकल कहाँ होता है प्राइवेट साधनों में, प्राइवेट बस में, जीप में होता ना कि जब तक लटक पटक कर, जब तक मतलब गिरने लायक नहीं हो जाता है तब तक जो है छोड़ते नहीं हैं कंडक्टर लोग, ड्राइवर लोग, भरना ठूस, अरे आओ हम बैठाते हैं, आइए आइए हम बिठाते हैं, भैया थोड़ा तो दबो तो, है ना। एक सीट पे मुश्किल से 3 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन उस 3 वाली सीट पे 6 लोग को बैठाता है ड्राइवर, है ना। तो क्या होता है, कोई ऐसे बैठता है, कोई ऐसे बैठता है, कोई आगे होके बैठता है, कहता है आगे पीछे बोलो भाई, आगे पीछे बोलो, अभी 2 लोग इसमें और आएंगे। तो वहाँ पे जो है क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा लगने लगता है। तो वैसे ही लिखा हुआ है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होता जा रहा है, फैट जमा होता जा रहा है ना। वेरी हाई ब्लड प्रेशर कैन रप्चर एंड आर्टरियोल्स, कैपिलरीज एंड मे रिजल्ट इन इंटरनल ब्लीडिंग। क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर होगा क्या, तब क्या होगा भाई, ज़्यादा आदमी को भर लोगे ना तो इधर से भरोगे उधर भर भर गिरा करेंगे इधर से ठूसे ड्राइवर, उधर से दूसरे तरफ से वो गिरते रहें। तो ब्लड जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स के फटने की चांस ज़्यादा होते हैं, है ना। आप देखिए पंपिंग सेट मशीन में आजकल पाइप लगाए जाते हैं खेतों में पानी पहुंचाने के लिए। अब एक मुंह तो पाइप का बंधा है पंपिंग सेट के बैंड में, दूसरे मुंह से पानी निकल रहा है, और यहाँ भी खूब दबा के बांध दो कस के, और दूसरे मुंह को पकड़ लो कस के, पानी आगे ना निकलने पाए तो क्या होगा, या तो तुम्हारा हाथ छूटेगा, पानी बाहर निकलेगा, या तो बैंड से पाइप निकल जाएगी, और या तो पाइप बीच में कहीं से फट जाएगा। तो वैसे ही जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, उनके फटने का चांस रहता है, फट जाती हैं, और जब फट जाता है तो इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है, बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होने लगता है। उसको कहा जाता है हीमोरेज। क्या कहा जाता है, हीमोरेज। जब इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो उसको हीमोरेज कहा जाता है। व्हेन द ब्लड प्रेशर इज लोअर देन द लिमिट, अब कहा जाता है ना कि अतिका भला ना बरसना, अतिका भला ना धूप, और अतिका भला ना बोलना, अतिका भला ना चुप। भाई देखो ज़्यादा बारिश हुई तो क्या हुआ, बाढ़ आ गया। इस समय सभी जगहों पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है ना। स्कूलों में छुट्टियां हैं, बलरामपुर तो बहा जा रहा है एकदम, ठीक है। और इसके पहले, इसके 1-2 महीना पहले क्या हुआ, बारिश हुआ ही नहीं, खेत सूख गए, फसल लोगों के सूख गए, जिसके पास सिंचाई के साधन थे उसका तो फसल बचा रह गया, बाकी जिनके पास सिंचाई का साधन नहीं था उनका फसल सूख गया। तो बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ, फसल सूख गया। बारिश ज़्यादा हो गई तो बाढ़ आ गया। किसी तरह से फसल को अपने तैयार कर लेगा किसान, तो जब काटने का समय आया तो बाढ़ ले गया, है ना। ऊपर वाले जो है किसान के ऊपर इस बार बहुत ज़्यादा मेहरबान हो गए। किसानों ने किसी तरह से अगर फसल ग्रो भी करा लिया, उपजा भी लिया, तो जब उनके हार्वेस्टिंग का समय आया, कटाई करने का समय आया, तो उनको कहा ना हम हंसिया लेकर खेत में नहीं जाने देंगे, परेशान ना हो, ठीक है। तो जब वही में इसकी बात आई लोअर लिमिट की, तो भैया जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया तो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो गया तो हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो गया तो हाइपोटेंशन, दोनों नुकसानदेह है। पानी ज़्यादा बरसा तो बाढ़ आ गई, पानी नहीं बरसा तो सूखा पड़ गया। इसलिए लिमिट में रहना चाहिए, इसलिए लिमिट में रहना चाहिए। तो 120 से अगर ऊपर जाता है तो
120 mmHg से ब्लड प्रेशर अगर ऊपर जाता है तो हाइपरटेंशन हो जाता है, नीचे आता है तो 80 से नीचे आ जाता है तो हाइपोटेंशन हो जाता है। और दोनों हमारे बॉडी के लिए दोनों नुकसानदेह हैं। ज़्यादा बोलोगे तो बड़बोले कहलाओगे, नहीं बोलोगे तो लोग बोलेंगे कि गूंगा है। अधिका भला ना बोलना, अधिका भला ना चुप। इसलिए लिमिट में बोलो, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बोलो, ठीक है। ब्लड देख लीजिए, ब्लड क्या है। ब्लड क्या है? ब्लड एक विस्कस रेड फ्लूइड है जो कि हमारे बॉडी में बहता रहता है ना। एल्कलाइन मीडियम होता है ब्लड का, और ब्लड बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। अभी आगे हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड इज रेड कलर्ड लिक्विड टिश्यू, कर्पसल्स हैं विच फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी, है ना। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी इज मेंटेन्ड बाई हार्ट। ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम हार्ट करता है। ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट्स सर्कुलेशन इज द मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्लड आर, अभी नीचे जो है बताएंगे भी आपको उनके क्या फंक्शन है ब्लड का। ब्लड ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, और ब्लड के थ्रू बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मटेरियल, यहाँ तक कि गैसेस का भी, तमाम केमिकल्स का एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के द्वारा ही होता है, ठीक है। देखते हैं फंक्शन क्या है। ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड का बहुत सारा फंक्शन है। ब्लड हमारे न्यूट्रिएंट मटेरियल को जो डाइजेस्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल में, वहाँ से लेकर पहुँचाता है टिश्यू तक, बॉडी के डिफरेंट टिश्यू तक। ब्लड तमाम तरह के हार्मोन्स को एक जहाँ से वो सिक्रेट होता है ना, सोर्स से सिंक तक पहुँचाता है जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। तमाम तरह के एंजाइम्स को, है ना, तो वो जो है ब्लड के थ्रू ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाए ले जाए जाते हैं, ठीक है। देखिए, ब्लड परफॉर्म फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स। क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अभी ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट टू किडनी। बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट जो है हमारे बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज से सिक्रीट होते हैं, जो कि ब्लड के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और ला करके ब्लड किडनी में डाल देता है। ब्लड किडनी से पास होता है, किडनी में ब्लड की छनाई होती है, तो जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं वो जो है किडनी में आ जाते हैं, और किडनी से जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, इन सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट भी ब्लड के द्वारा ही होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू टारगेट ऑर्गन। अभी मैंने आपको बताया ना कि हार्मोन सिक्रीट होते हैं डिफरेंट ऑर्गन से, जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। दो तरह की ग्लैंड होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई नली नहीं होती, कोई ट्यूब नहीं होती है कि वहाँ से जो भी केमिकल सिक्रीट होता है उसको टारगेट ऑर्गन तक पहुँचाया जाए। डायरेक्ट ब्लड वेसल्स उसके करीब से होकर जाते हैं और ब्लड में हार्मोन पोर्ट कर दिया जाता है और टारगेट ऑर्गन तक पहुँचा दिया जाता है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, हम लोग इंजर्ड हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं तो ब्लीडिंग होने लगता है, तो ब्लड में कुछ ऐसा सब्सटेंस पाया जाता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, जो कि उस इंजरी को फिल कर देते हैं, ब्लड को उस जगह पे कोगुलेट करा देते हैं, थक्का जमा देते हैं और ब्लीडिंग 3 से 4 मिनट में ऑटोमेटिक बंद हो जाता है ना। अगर थोड़ा बहुत इंजरी हुई है तो, है ना, बहुत ज़्यादा फट गया हो, घाव हो गया हो ज़्यादा सा,
तब तो आपको मरहम पट्टी या टाका वाका लगवाना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं चलते वक्त कहीं रगड़ लग गया है या कहीं फट गया है ना, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक थोड़ी देर, या कहीं सुई चुभ गई है, थोड़ी देर बाद ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि ब्लड में बहुत सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं और वो जो है ब्लड को कोगुलेट करा देते हैं। फॉर्म्स बॉडी इम्यूनिटी एंड फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन। इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द अटैक ऑफ फॉरेन बॉडीज एंड डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस। ठीक है, डिजीज, बहुत सारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, है ना, और बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं। एलर्जेंस मतलब ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पार्टिकल्स जो एलर्जी करते हों। बहुत लोग कहते हैं ना कि हम धूल में निकलते हैं तो हमारा चेहरा लाल हो जाता है, या कहीं ऐसे जगह जाते हैं तो हमें एलर्जी हो, धूल से एलर्जी होती है, किसी को धूप से एलर्जी होती है, तो वो एलर्जेंस कहलाते हैं। उन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे ब्लड में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया वायरस से तो लड़ने के लिए हमारा WBC होता ही है, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है ना, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी एंड हीट एंड देयर बाय कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर। क्या करता है? ब्लड हीट और एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरे जगह पर, जिससे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, होम्योस्टेसिस स्टेट में रहता है, मतलब समस्थितिकी स्टेट में रहता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक जो है, उसी 37 डिग्री सेल्सियस पे हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो हम बोलते हैं कि हमको फीवर हो गया, है ना। हेल्प इन वुंड हीलिंग, घाव को भरने में भी मदद करता है। मेंटेन वाटर एंड आयन बैलेंस, वाटर और आयन, सोडियम पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, इनको सबको मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिसको कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेशन। इसको कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। मेंटेनिंग ऑफ वाटर साल्ट बैलेंस in the body is called osmoregulation, and maintaining the heat, maintaining the temperature is called thermoregulation. ये कहलाता है थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। ठीक है बेटा, बस दैट्स ऑल।